हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था पर्यावरण, जिसके अंतर्गत हम उसका यूनिट 4 देख रहे थे, इकाई 4। और इकाई 4 हमारा क्या है? वो है हमारा पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, जिसका हमने पार्ट 4 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अलग अलग पार्ट्स में हमने वो पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्ग 3 नाम से, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप के जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके पूरे पूरे लेक्चर्स डले हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। वहां पे जाकर के वो देख लेंगे, स्टोर सेक्शन में है। जो ज्वाइन है उनको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं, जहां हम देखने जा रहे हैं यूनिट 4 का पार्ट 5। अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। ठीक है, और यदि आप लोगों को सहायक शिक्षक के लिए यदि आपको पूरा डिटेल्ड लेक्चर्स यदि आप लोगों को चाहिए, तो आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में जो कोर्स चल रहा है वहां पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, आप लोगों को हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, शुरू में ही आपको लिंक मिल जाएगी। वहां पे आप क्लिक करेंगे तो गूगल प्ले स्टोर ओपन होगा, वहां पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल में क्लिक करिएगा तो वहां से मोबाइल ऐप डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप स्टोर सेक्शन में जाइएगा, और स्टोर सेक्शन में जा करके आप सहायक शिक्षक नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी प्रोसीजर रही है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। और कहीं पे भी कोई भी डाउट आए तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए, 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उसको सॉल्व कर सकें, और हमसे जो भी हो सकेगा। आप लोग देखिए, आप लोग किसी चीज को बताएंगे नहीं तो हमें पता चलेगा नहीं। तो यदि कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप जरूर से पूछ लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करें, जहां हम देखने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र में क्या बातें आती हैं? तो इसमें बताया गया है कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का समावेश रहता है किसमें? पर्यावरण अध्ययन में। जिसके अंतर्गत किस तरीके से विज्ञान का समावेश है वो हमने देख लिया है। सामाजिक विज्ञान का किस तरीके से पर्यावरण अध्ययन में समावेश है वो हम देख रहे थे। उसी कड़ी में अब हम देखेंगे कि प्राथमिक स्कूलों में सामाजिक विज्ञान क्या है और सामाजिक विज्ञान का शिक्षण क्या होता है और किस तरीके से करवाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, हम यह बात कर चुके हैं कि जब बच्चे मतलब बच्चे यहाँ पे हैं, है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको आप सुधार लीजिए। जब बच्चे पहली बार स्कूल आते हैं तो वह अपने साथ क्या लेकर के आते हैं? आप बताइए, बच्चे जब पहली बार स्कूल आए तो क्या लेकर के आए? अपने परिवेश की समझ लेकर के आते हैं बिल्कुल। जिस भी फैमिली बैकग्राउंड, जहां भी सोसाइटी, लोकेलिटी, जहां से भी बच्चा बिलोंग करता है, वो अपने साथ में वैसा परिवेश लेकर के स्कूल में आ रहा है। अब सवाल क्या उठता है, आपको पता है? सवाल ये उठता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चे की इस पहले से प्राप्त समझ को ध्यान में रखते हुए आप आगे कैसे बढ़ेंगे? बच्चा पहले से चीजें जान रहा है। अब आप सामाजिक विज्ञान, आप मान लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। अब आप बच्चे की उस पहले की समझ के साथ में अब आप कैसे क्या करेंगे और आप कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इसके 3 मुख्य रूप होते हैं, यानी कि 3 हिस्से होते हैं कि आप अब क्या क्या करने वाले हो। ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर ध्यान से अटेंड करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, जो 3 हिस्सों में अब आप क्या करने वाले हैं, तो बच्चे के अपने अनुभवों को व्यापक धारणाओं से जोड़ेंगे आप। बच्चे के अपने जो भी वो जान रहा है, लेकिन धारणाएं नहीं बनी है कि ये चीज, ये पर्टिकुलर, ये कॉन्सेप्ट्स, अच्छा ये यहाँ पे फिट बैठते हैं, जो मैं जानता हूँ, अच्छा ये तो यही पढ़ा रहे हैं, अभी बच्चा नहीं जानता, रिलेट करोगे आप लोग। ठीक है, देखो ये ऐसा है।
तो वह अपने आसपास जो कुछ देखते हैं, महसूस करते हैं, उनसे एक धारणा बनाते हैं। तो कक्ष में आने के बाद यह जरूरी होता है कि उसे व्यापक व अमूर्त धारणा से जोड़ा जाए। अब व्यापक और अमूर्त धारणा से जोड़ो, तो क्योंकि वो बच्चे देखे हैं, महसूस किए हैं और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग लेकर के अब स्कूल में आए हैं। अब आप क्या कर रहे हो, आप जब आप पढ़ा रहे हो तो उसको क्या करो, और उसको व्यापक और अमूर्त धारणा से जोड़ो। पहले तो आप ये करोगे, जोड़ने का काम करोगे। दूसरे में आप क्या करोगे कि खुद के अनुभवों के अतिरिक्त नई बातों व नई जगहों के बारे में आप उनको बताओगे। पहले क्या किए आप, पहले आप जोड़ रहे हो। देखो ये चीज आप जानते हो ना, ये देखो आपके आसपास में वो चिड़िया दिखती है ना, अब बच्चा भी हाँ हाँ हम तो सवेरे देखते हैं। गौरैया देखते हो ना, हाँ बच्चा भी रिलेट कर रहा है, हाँ हम तो देखते हैं, ऐसा होता है। ये वाला फूल देखते हो ना, मतलब एक नॉर्मली पर्यावरण अध्ययन की बात करें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, वो बच्चा वो ऐसा रिलेट आप करवा रहे हो, यानी कि जुड़वा रहे हो आप। अब दूसरे बार में अब क्या करोगे, अब नई बातें अब आप उनको बताने लगो, नई जगहों के बारे में बताने लगो। ठीक है, आप कहाँ रहते हो, बच्चा बताएगा यहाँ रहता हूँ। अब बताओ ये जगह कहाँ है, अच्छा इस जिले के अंतर्गत आता है। ये जिला कहाँ पे आता है, इस राज्य के अंतर्गत आता है। ये राज्य कहाँ आता है, भारत के अंतर्गत। भारत कहाँ है, पूरे विश्व में। ये देश है, और भी देश है। आप देखो भूगोल पढ़ा रहे हो, बच्चा जानता ये था कि मेरा घर यहाँ पे है, ये मेरे सोसाइटी का नाम, मेरे लोकेलिटी का, मेरे मोहल्ले का ये नाम है। आपने उसको जिले में गए, जिले से आप राज्य में गए, राज्य से आप देश में गए, देश से आप विदेश में, और पूरा का पूरा आप उसको पूरा वर्ल्ड मैप के बारे में बता दिए। भूगोल रिलेट कर दी, आप नई बातों और नई जगह के बारे में बता रहे हो। ठीक है, तीसरा हिस्सा क्या होगा कि वह अपने आसपास को और ध्यान से देख पाए, उनको व्यवस्थित कर आपस में उनके संबंध ढूंढ पाए। अपने आसपास को और पैनी नजर से देखो ना। रोज तो हम निकल जाते हैं, लेकिन अब अचानक से पता चल गया कि ना रोड साइड में जो होर्डिंग्स लगी रहती ना, वहां से करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब हम और ध्यान से देखेंगे। हम कंप्यूटर की क्लास में गए हैं, अभी हमें कंप्यूटर पढ़ना है, हम बिल्कुल जाते हैं, सब कुछ करके आ जाते हैं, ध्यान नहीं दिए। अब बिल्कुल रिलेट करेंगे, हाँ अच्छा ये माउस है, ये कीबोर्ड है, हम ये जॉयस्टिक है, ये अच्छा ये OMR हम तो बहुत बार देखते हैं, OMR शीट देखते हैं, ये सब हमने तो हर चीज देखा है, लेकिन ये क्या है, स्कैन कैसे किया जाता है ना, समझ में आ रहा है। तो आप और पैनी नजर से देखोगे। ठीक है, तो वह अपने आसपास को और ध्यान से देख पाए, उनको व्यवस्थित कर पाए और उनके संबंध ढूंढ पाए। उसकी अवलोकन क्षमता ज्यादा सुदृढ़ हो पाए, ताकि वह अपने आसपास को बारीकी से देखकर उसका अपने जीवन में जुड़ाव देख पाए। नदी नाले पोखर रोज देखते हैं, गंदे होते हैं, घर में बात भी होती है कितना गंदा है, वहां नहीं जाएंगे, वहां नहाने के लिए नहीं जाएंगे, ये नहीं करने जाएंगे। लेकिन एग्जैक्टली अब आप जान रहे हो कि ये दिस इज द रीजन फॉर द पॉल्यूशन, और कितना ज्यादा पॉल्यूशन है। अब आप कितना अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो, हाँ ये चीज हो रही है, ये चीज ऐसा हो रही है। अब आप वहां पे आपकी अपनी दृष्टि भी बन रही है, हाँ ये चीज तो बिल्कुल ये ऐसा होता है, वैसा होता है, हमारे साथ में भी यही दिक्कत है, ये है वो है। तो अपने जीवन से जोड़ पा रहे हो। क्यों, क्योंकि अब तीसरे बारे में क्या हुआ है, तीसरे हिस्से में आया है कि आपस में अब आप संबंध को जोड़ रहे हो, और पैनी नजर से बच्चा देखेगा, और देखने के बाद में वो बारीकी से देखकर उसका जीवन में जुड़ाव देख पाएगा। समझ में आया। स्टार्ट कहां से किए थे कि बच्चा स्कूल में आया अपने परिवेश के साथ में, आप एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हो, उसके बाद में क्या 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 आपने किया उसको अभी हमने देख लिया। ठीक है, फिर क्या है, वह समझ पाए कि जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति में वह रहते हैं, रहती बच्ची का रहती आ गया है। ठीक है, तो जिस प्रकार के त्योहार पर्व उसके यहाँ मनाए जाते हैं, भौगोलिक स्थिति में जो रह रहे हैं, त्योहार पर्व जो मनाए जाते हैं, जिस तरह के काम धंधे उसके यहाँ किए जाते हैं, उन सब का आपस में क्या संबंध है, उनका उसके जीवन पर क्या असर होगा। अब बच्चा रिलेट कर रहा है, क्योंकि तीसरा हिस्सा तो यही था, रिलेशन खोजने की बात आती है। तो बच्चा बिल्कुल भौगोलिक स्थिति, जैसे कि कहाँ रहते हो, बच्चा अपने मोहल्ले का नाम बताया, आपने पूरा वर्ल्ड मैप बता दिया उसी केवल उसके मोहल्ले के नाम पे, है ना। फिर उसके बाद त्योहार पर देखो ये चीज मनाते हो, हाँ हाँ बिल्कुल छेरा मनाते हो, हाँ मनाते हैं। अब उस दिन क्या होता है, अब आप पढ़ा रहे हो 30 त्योहार पढ़ा रहे हो, छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार आप पढ़ा रहे हो।
अब वो छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार के अंतर्गत देखो आपने कितना, मतलब बच्चा बिल्कुल मना रहा है, उसके घर में भी मना रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपने कैसे किया, आपने देखो आप बाकी जगह के, अच्छा कि ये ना ये वाली जगह पे मनाया जाता है, ये वाला ये जगह पे मनाया जाता है, इस दिन ये होता है, इस दिन वो होता है, आप पूरा रिलेट करके उसको पढ़ा रहे हो। ठीक है, काम धंधे देखो हम लोग ये काम करते हैं, तो वैसे रिलेशन रिलेशन जब आप एस्टैब्लिश करना बच्चों को बता रहे हो, तो बच्चा उसको अपने जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल ये चीज तो होता है, वैसा बच्चा रिलेट करता जाता है। ठीक है, तो इसी से जुड़ी एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि सामाजिक विज्ञान में अवधारणाओं के निर्माण में जानकारी की आवश्यकता होती है। कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तो आपको फैक्ट की जरूरत पड़ती है कि नहीं, बिल्कुल पड़ती है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपको फैक्ट यदि नहीं आता तो काम तो नहीं चलेगा ना, फैक्ट की जरूरत तो पड़ेगी ही, नहीं पड़ेगी क्या, बिल्कुल पड़ेगी। तो पृथ्वी के धरातल और उससे जुड़ी बातों पर समझ बनाने के लिए हमें अलग अलग जगहों की भौगोलिक स्थिति को जानना होता है। बाजार को समझने के लिए अलग अलग तरह के बाजारों की जानकारी प्राप्त करनी होती है। ये एक एग्जाम्पल है कि कभी भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपको करनी है तो उसके लिए आपको फैक्ट की जरूरत पड़ती है कि नहीं, बिल्कुल पड़ती है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा यहां से जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, लेकिन सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दौरान यह ध्यान देना आवश्यक है कि जानकारी अवधारणा निर्माण का एक अंग जरूर है, परंतु जानकारी अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, अतः जानकारी रटने पर जोर नहीं होना चाहिए। किसकी क्लास में, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में। जानकारी को मत रटवाओ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान करो। लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जानकारी जरूरी है, लेकिन आप केवल उनको फैक्ट रटवा दोगे तो काम उससे नहीं बनता है। ध्यान रहेगा ये बात। यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या सामाजिक विज्ञान में केवल जानकारी रटने से काम बनता है? नहीं, अवधारणा निर्माण का एक अंग जरूर है, लेकिन जानकारी अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है। यदि हमने केवल ये जान लिया है, देखो अब आप यदि ये जानते हो कि मुगल किस तरीके से भारत में आए, कैसे मुगलों का शासनकाल रहा, अब उसके बाद में आपको केवल एक क्रम जान रहे हो आप, ठीक है, कि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, ठीक है, समझ रहे हो, आप क्रम जान रहे हो। अब उसके बाद में आप डेट नहीं जानते हो, मतलब एक बात की बात है, मतलब चीजों को बस समझना, ठीक है। अब आप, लेकिन वहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो गया ना कि अच्छा ये एक कड़ी रही है, ये इसके बाद में ये चीजें हुई हैं, उसके बाद में फिर उसके बाद में अंग्रेज के बाद स्वतंत्रता के लिए संग्राम हुए, फिर उसके बाद में भारत आजाद हुआ। ये आपने पूरा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स बन गए हैं। बहुत सारी चीजें और फैक्ट्स आपको नहीं रटे हुए हैं, लेकिन आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू है। अब फैक्ट में कोई बड़ी बात फिर आपके लिए रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन आपको बैकग्राउंड पता है, बैकग्राउंड स्टोरी आपको पता है, तो स्टोरी बिल्डिंग पर सामाजिक विज्ञान में ध्यान दिया जाता है। इसीलिए सामाजिक विज्ञान को स्टोरी के रूप में पढ़ाया जाता है, कहानी के रूप में। इतिहास को कैसे पढ़ाते हैं? इतिहास को कहानी के रूप में पढ़ाया जाता है ना, यही कारण होता है। समझ में आया? आगे बढ़ो। फिर बच्चों के मानसिक स्तर से विषय वस्तु का तालमेल, कि बच्चे का देखो, अब बच्चे का स्तर है चौथी कक्षा का, अब आप उसको बड़ी बड़ी बातें एकदम बता रहे, तो बच्चा उसको ग्रास्प कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो हमेशा शिक्षण के वक्त क्या ध्यान दिया जाता है कि मानसिक स्तर से विषय वस्तु का तालमेल होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों का सामाजिक विज्ञान से परिचय करवाते समय हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हम जो भी विषय वस्तु चुने वह बच्चों के स्तर के अनुरूप हो। यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक, हम जो कुछ भी विषय वस्तु चुने वो बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए, स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या बताया गया, जैसे कि कक्षा 4 में बच्चों को अक्षांश देशांतर बताए जाते हैं, परंतु इस समय तक बच्चे पृथ्वी के गोलाकार रूप को भी नहीं समझ पाते। अब आप बोल रहे हो बच्चे कि पृथ्वी गोल है, अब बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, जब पृथ्वी गोल है तो हम लोग घूम क्यों नहीं रहे हैं? चलो ठीक है, हम घूम नहीं रहे हैं तो हमको दिखती क्यों नहीं है ये गोल, हम कैसे चपटा देख रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो? बच्चे के मन में क्यों, कौन सी कक्षा का है? कक्षा 4 का है। बच्चे के मन में ये सब चीज आएंगी, और आप बिल्कुल बता रहे हो अक्षांश देशांतर, आप बिल्कुल बता रहे हो, आप हर चीज बता रहे हो, आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स ये सब आप बता रहे हो बच्चों को, और वो भी पढ़ाए भी जाएंगे। लेकिन उस बीच में बच्चा ये नहीं रिलेट कर पा रहा है, अरे गोल है,
समझ में आया? अब हालांकि इसीलिए बोला गया है कि जैसे कि ये सामाजिक विज्ञान और विज्ञान वो पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जा रहा है, तो वहां पे ग्लोब चार्ट्स इसका प्रयोग करो जिससे बच्चे को समझ में आए, बच्चा देखे समझे। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है कि उसका मानसिक स्तर क्या है, उसके अनुसार आपको विषय वस्तु को चयनित करना है। विषय वस्तु का चयन कैसे होता है? मानसिक स्तर को देख करके होता है। ठीक है, वो जो चीज मैंने बताया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो अत्यधिक अमूर्तीकरण यदि है तो उससे बचना होगा, और बच्चों के जो ठोस अनुभव है उनसे शुरुआत कर अवधारणा की ओर बढ़ना होगा। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चे को अभी बिल्कुल नहीं पता है कि चपटी है, गोल है, क्या है, ये सब नहीं पता है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको बहुत ही एकदम हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी नहीं दे देने हैं बच्चों। नहीं नहीं, तुम लोग ना ऐसा इमेजिन करो और ये चीज ना तुम लोग इमेजिनेशन क्यों करवा रहे हो? धीरे धीरे स्टार्ट करो, यानी कि उसके जो अनुभव हो रहे हैं ना, आप वहां से स्टार्ट करो, और उसके बाद में जो जो उसके अपने अनुभव है उसके बाद में आप अवधारणा। अब देखो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसे, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे गोल है और कैसे नहीं है, ये कैसे अपनी धुरी पर घूम रही है, ये कैसे दिन और रात हो रहे हैं, समझ में आया? अब उसके बाद में आप ऐसे करके पढ़ाओ उसको। अब आप बहुत ही ज्यादा एकदम काल अमूर्तीकरण की बातें कर रहे हो तो वो भी बच्चा नहीं रिलेट कर पाएगा। तो जो उसके अनुभव है, ठीक है, जो कुछ वो देख रहा है, अनुभव कर रहा है, फील कर रहा है, एक्सप्रेस, ठीक है, जो फील कर रहा है वो फिर बाद में वो एक्सप्रेसिव भी बनेगा ना। अभी तो पहले अनुभव ही है, उसके सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं उनके, ठीक है, कि हाँ 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 बिल्कुल हाँ सही बात है। तो उसके बाद में एक अवधारणा बनवाओ आप धीरे धीरे। तो इसी को बोला जाता है कि विषय वस्तु कैसा, तो मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए। तो हमें विषय वस्तु के चुनाव में बच्चों के स्तर को ध्यान में रखने के साथ साथ उनके प्रस्तुतिकरण की योजना भी ऐसी बनानी होगी कि अब आप कैसे उनके सामने पेश कर रहे हो, है ना। तो उसके प्रस्तुतिकरण की भी ऐसी योजना बनानी होगी कि हम शुरुआत प्रश्नों, बातचीत या गतिविधि या किसी ऐसे माध्यम से करें जहां उन्हें अपने अनुभव व्यक्त करने, अपनी अवधारणाओं में तार्किक संबंध खोजने, निष्कर्ष निकालने के भरपूर मौके मिले। बच्चों से पूछो ना, आप शिक्षक को आप पूछ को, अच्छा ये बताओ आपको क्या पता है। अब धीरे धीरे स्टार्ट करो बच्चों से। अब आप पूछ रहे हो कहाँ रहते हो, बच्चा बताएगा। अब आप अलग अलग पूरा, जैसे कि मैंने अभी क्या बताया था, आप पूरा वर्ल्ड मैप पढ़ा रहे हो, वर्ल्ड मैप में भी गोला दिखाओगे, आप ग्लोब दिखाओगे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से किए हो बताओ। सब बच्चों से एक एक करके आप उनके मोहल्ले का नाम पूछ रहे हो, वो बता रहे बड़े खुश हो करके बता रहे। मोहल्ले के बाद में आप कहाँ पहुंच गए, अच्छा ये वाला यहाँ पे ये जिले में रहते हो, हाँ ये वाला राज्य में, हाँ राज्य से भारत में, भारत कहाँ पे, ऐसे करके आप एशिया वर्ल्ड में आप पहुंच गए। एशिया बताते बताते और भी कॉन्टिनेंट्स बता रहे हो, फिर उसके बाद में आप ओशियंस भी बता रहे हो। अब देखो ये ग्लोब में कैसे, अब बताओ कि भारत कहाँ पे है, देखो ये दिन रात कैसे होता है, अब आप बता रहे हो। समझ में आया? अब आपके प्रस्तुतिकरण का ये तरीका होता है। तो आपको क्या क्या याद करना है कि जहां से क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन कहां से बनेगा कि बच्चों के स्तर के साथ साथ आपको क्या ध्यान देना है, प्रस्तुतिकरण की योजना। स्टार्ट कहां से करना है, प्रश्नों से, या फिर बातचीत करो, फिर गतिविधि कोई सी एक्टिविटी करवा लो, ठीक है, और उसके बाद में आपको जो वो भी जान रहे हैं, और ऐसा होना चाहिए कि बच्चे एक्सप्रेसिव हो, बच्चों को भी मौका दिया जाए, वो जो जान रहे हैं समझ रहे हैं वो बोलें। जब तक आप ये चीज को प्रोत्साहित नहीं करोगे तो बच्चा नहीं जानेगा, ठीक है। और इसीलिए बोला जाता है कि जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होती है गतिविधि आधारित होनी चाहिए। गतिविधि आधारित के अंतर्गत विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान आ जाते हैं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, क्योंकि उनका समावेशन होता है, इसीलिए बोला जाता है कि गतिविधि आधारित एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बच्चा जब एक्टिविटी में, जब किसी भी चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, अब वो चीज जान रहा है, समझ रहा है, उसमें तार्किक संबंध खोजने, निष्कर्ष निकालने का उसको भरपूर मौका मिल रहा है, बच्चा सीख पाएगा। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का कैसे समावेश होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा पार्ट करके पढ़ा रही हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। और यदि आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है तो बिल्कुल से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए ज्यादा लेट मत करिए। कभी भी नोटिफिकेशन की यदि हम बात करें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन ईयर है तो डेफिनेटली वैकेंसी तो आएगी ही,
कब है, देखो ये बात बिल्कुल मेरा ये मानना है कि आपको कोई भी कोचिंग वाला या फिर कोई भी पढ़ाने वाला यदि बोल रहा है कि इस डेट में आ जाएगी, तो बिल्कुल ये बात सत्य नहीं है। रियलिटी बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? किसी के बहकावे में किसी की बातों पे मत आओ। किसी को कुछ नहीं पता रहता है, ये कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं। सरकार वो कैसे बता देंगे? अंदर की बात कोई बता देगा क्या? नहीं बता देगा। निकलेगा जरूर, ये हर कोई जान रहा है, लेकिन इसीलिए कभी भी निकल जाएगा। अब आप लोग प्रिपेयर ही नहीं किए रहोगे और अचानक से सब कुछ हो जाएगा, तो जब आपको पता है कि आएगा ही तो पढ़ते रहो, है ना? अब उस कड़ी में यदि आपको अपने से पढ़ना है, बिल्कुल अपने से पढ़िए। और यदि आपको हमारे साथ जुड़ करके ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में पढ़ना है, तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हो, 9584532690। इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप भी है, तो व्हाट्सअप भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।